बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीसीबी के एक और इंटरव्यू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ आपकी खिदमत में है हाजिर। आज मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं पाकिस्तान वुमेन की एक, मैं तो सुपरस्टार ही कहूँगा इन्हें, कि एक अरसा उनको अपनी कौमी टीम के साथ हो गया है। हमारी बहुत अच्छी बैटर हैं और इनकी बैटिंग जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी कारआमद साबित होती है। सिद्रा अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें, आप गुड। ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे ठीक जा रहे हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह ट्रेनिंग का। सही जा रही है? बेस्ट जा रही थक है। तो नहीं रही आप? इंसान है, थक जाते हैं। अच्छा, फिर सोते हैं, रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, मतलब थक भी जाती हैं और फिर रिकवर भी हो जाती है। 15 साल हो गए आपको क्रिकेट खेलते हुए, तो इस तमाम मतलब इस 15 साल के करियर को जो है वो आप किस निगाह से देखती हो? कैसे गुजरे ये 15 साल? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ मेरा तो बहुत बचपन में ही डेब्यू हो गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी अर्सा मैं टीम से ड्रॉप हुई। लेकिन फिर मुझे लगता है कि जो मेरा एक्चुअल में करियर स्टार्ट हुआ है वो 18-19 कह लें आप, कि मैं उससे रेगुलर खेलना स्टार्ट किया, चीज़ों की ज़्यादा समझ आई। सो मैं अपने करियर को वहाँ से ज़्यादा ज़रा अप्रिशिएट करती हूँ कि मैंने इतने कम अरसे में काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पुश किया एज ए प्लेयर, ताकि टीम के लिए वो बेटर बनूं, ताकि टीम को जिससे फ़ायदा। अच्छा, 15 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, तो कभी किसी जगह पर आकर ये तो नहीं महसूस हुआ, उकताहट तो नहीं आई कि बस बड़ी खेल रही क्रिकेट की, मतलब कारी बसाना है ना? हैं? और मुझे लगता है कि हर चीज़ पैशन ही है जो आपको यहाँ तक लेके आती है। बिल्कुल, अगर आप ये जैसे 15 साल का अरसा कह रहे हैं, इसमें लाइक जब आप टीम से ड्रॉप होते हो, आपको इंजरीज होती हैं, आपको कुछ नहीं आगे समझ आ रही होती कि मैं सिलेक्ट होंगी नहीं हूँ, तब आपको लाइक ये सोच आती है कहीं ना कहीं कि यार मैं बस करो। कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँ। लेकिन फिर वही बात है कि अगेन एज ए प्लेयर हमारा काम ही है कि अपने आप को पुश करना। तब भी यही सोच के पुश करते रहे हैं, बट फिर वही बात है कि अल्लाह कहीं ना कहीं फिर आपको रिजल्ट्स दे ही देता है। नहीं, बिल्कुल मेहनत का रिजल्ट तो यकीनन मिलता है, और ये 15 साल का अरसा कोई ऐसे ही मामूली नहीं होता कि जिसको गुजार दिया जाए। बिल्कुल, इसमें आपने कुछ किया है तो आप टीम का हिस्सा हैं। 2021 के बाद से आपके जो करियर है उसके अंदर एक बड़ा तवातुर आया है, कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल आ गई है। वो मतलब उसके लिए कोई काम किया क्या? कैसे हो गया ये सब कुछ? अल्टीमेटली मुझे लगता है जी, प्लेयर्स है वो ग्रो इस तरह करता है कि उसको जिस तरह चांसेस मिलते हैं। स्टार्टिंग आपको पता है, जब आप टीम में न्यू आते हैं, कम चांसेस मिलते हैं, उसमें आपको स्टिल रह के परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। फिर ये है कि जब आप परफॉर्मेंसेस देते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कंसिस्टेंट टीम का पार्ट बनते हो, फिर आप डेफिनेटली कंसिस्टेंसी की तरफ जाते हो। सो मुझे लगता है वो जो चीज़ है वो एक्चुअल में आपको पुश देती है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस प्लेयर्स को मिलते हैं, उस तरह उसका माइंड चलता है, प्रेशर को हैंडलिंग उसकी समझ आती है, मैच में सिचुएशंस और होती हैं, सिनारियोज और होते हैं। इस तरह मुझे लगता है प्लेयर ज़्यादा डेवलप होता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे में थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, वो मैचेस की वजह से मैं इम्प्रूव हुई हूँ। अच्छा, एक होता है ना, किसी से आप बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लें, एक्सपेक्टेशंस उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो वो भी प्रेशराइज कर देती है। तो आप पर भी ये होता है कि सिद्रा अमीन अगर कुछ करेगी तो टीम जो है वो एक बेहतर उसमें आ जाएगी ट्रैक के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है ये कभी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर तो नहीं करता, या कारकर्दगी को ये प्रेशर जो है वो बेहतर तो नहीं बना देता? हर तरह के प्लेयर है, मुझे लगता है मैं प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेलती हूँ, और बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे पे प्रेशर ही रहे। मैं जब रिलैक्स होती हूँ, मैं रिलैक्स होती तो नहीं, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी आपको ऐसा फील हो रहा होता है। मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर है इसी ने मुझे प्लेयर बनाया। और नहीं, मुझे तो कभी भी लाइक क्या कहती हूँ कि मेरा यही होता है कि मेरी टीम अगर मेरे से एक्सपेक्ट करिए तो मैं अच्छे से अच्छा ही करूँ, अच्छे से अच्छा स्टार्ट दूँ और टीम को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाऊँ, टीम के लिए रन्स करें। बस मेरे माइंड में यही चल रहा होता है। और प्रेशर आपको पता है फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से होता है, वो डेफिनेटली इसी तरह ही आपको पुश कर रहे होते हैं कि इतनी मेहनत की है, इसका अब ये जो रिवार्ड्स का टाइम है, इसी की तरफ रह के आपने खेलना है, अपने लिमिटेशन को क्रॉस करना है, अच्छा खेलना है, पुश करना है। बस ये चीज़ें मैच में आपके माइंड में चल रही है। अच्छा सिद्रा, 15 साल के अरसे में आपके घर वालों की तरफ से आपको कोई मतलब ये प्रेशर तो नहीं आया कि बस अब छोड़ दो या बहुत हो गई, या ये 15 साल यहाँ तक पहुँचने में आपके घर वालों का, आपके दोस्तों का बड़ा जो है वो दखल है? नहीं भी, मैं तो ये कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं बड़ी अच्छी फैमिली से थी, मुझे मेरे घर से शुरू से सपोर्ट थी। और रही मेरे दोस्तों की बात, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि फैमिली से वरना कि इतनी क्यों डिस्कस करें, फिर वो लोग हमें देख के परेशान होते हैं एक्चुअल में।
तो आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के पास ही जाते हो कि यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। बट यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली वाकई में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे एक्चुअल में पुश किया, और अगर मैं इधर हूँ तो उन सब की वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, कैंप के अंदर जहाँ और बहुत सारा मतलब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, मुख्तलिफ ड्रिल्स हैं, मुख्तलिफ खेल के जो जितने भी शोबे हैं उनमें, तो वहाँ अब जो हार्ड हिटिंग है उसकी तरफ भी बहुत तवज्जो दी जा रही है, ठीक है ना? तो आप पर भी खासी मतलब जिम्मेदारी होती है चौके छक्के लगाने की, तो आप भी ये मतलब जो कर रही हैं इसमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, या हार्ड हिटिंग के चक्कर में बंदा अपनी भी भूल जावे? नहीं बिल्कुल, हर पोजीशन पे हर तरह प्लेयर बना हुआ, ग्रूम्ड हुआ होता है एक्चुअल में। सो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग है। डेफिनेटली जिसकी जो चीज़ नहीं है वो उस पर करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्टीमेटली वही है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उधर से हट के उधर लग जाओ तो फिर डेफिनेटली चीज़ें होती हैं परेशान। मेरे साथ भी होता है ऐसा कि जब मेरे भी दिमाग में कीड़ा आता है कि यार ये करना है, सो मेरी एक्चुअल में बैटिंग भी ख़राब होती है। इंसान है, कितना को करें, लेकिन यही है कि कोशिश यही करते हैं कि अपनी चीज़ों की तरफ रहें और जो चीज़ें इम्प्रूव करनी है उनको और अच्छे तरह से सोचें और करें ताकि गेम इम्प्रूव हो। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? मेरा फेवरेट शॉट मुझे लगता है स्वीप है और कट पुल कह लें। नहीं, ये कि भाई आप जी चाहता है कि नहीं, मेरा स्वीप कट पुल है। अच्छा, कट और मेरे तीन कट और पुल दोनों अच्छे। स्ट्रेट बहुत ज्यादा जब मुंह पे मिले तो स्ट्रेट मारती हूँ। यही दोनों शॉट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर रनजे भी जो है वो होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसका एडवांटेज ये कह लें कि डिसएडवांटेज ये कह लें, जब हम लाइक बाहर टूवर्स पे जाते थे तो छोटा का साथ तो हर बंदा ही हमें बाउंसर मार मार के आउट करता था। अच्छा। तो फिर उस पर इतनी प्रैक्टिस की कि इतना पक्का कर लिया, वो पुल करवाते ही नहीं है। किसका तो ये पक्का शॉट है तो अब वो मतलब बॉडी में रह के बोल्स करते हैं। सो हर चीज़ के टैक्टिक्स है, तो इस तरह फिर मैंने ये वाली शॉट इस तरह से ज़्यादा इम्प्रूव की। कट और पुल। हाँ जी। 2020 वर्ल्ड कप 2 सीरीज़ आपके सर पर हैं, मौजूद हैं, उनकी तैयारियों को कैसे देख रहे हैं और कितना अपने आप को प्रिपेयर किया आपने इन दोनों इवेंट्स के लिए, सीरीज़ के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए? अल्टीमेटली देखें जी, जितने भी कैंप्स लगते हैं वो यही है कि आपकी प्रेपरेशन के ही लगते हैं, एज ए टीम, एज ए इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, कि हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से हम लाइक चीज़ों को अप्लाई करेंगे मैचेस में। सो कोचेस का भी यही फोकस चल रहा है, एज ए प्लेयर भी हम उनसे यही बात पूछ रहे होते हैं, हमारी जो जितनी भी खामियां तो रहती हैं भी हैं, रहेंगी भी। सो यही है कि इसको किस तरह से टैकल करें, किस तरह से इम्प्रूव करें। सो यही छोटी छोटी सी हेल्दी डिस्कशन चल रही होती हैं अल्टीमेटली, और यही है कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप है जैसे कि, सो आई विश कि हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वही बात है कि एज ए प्लेयर मेहनत करना हमारे हाथ में, रिजल्ट्स अल्लाह ताला ने देने हैं, उन्हीं चीज़ों पे रह के फोकस हैं। सो इंशाल्लाह ताला आई विश कि अच्छा ही होगा। कैंप में वहाब रियाज साहब की मौजूदगी जो है वो कितना फ़ायदा दे रही है? कितना उनके आने से आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है? नहीं सर, जिस तरह से टफ़ हैं वो उस तरह से चीज़ों को टफ़ करवा रहे हैं। सो यही है कि आई विश की चीज़ों से हम सीखें और इम्प्रूव करें एज ए टीम, एज ए प्लेयर। अच्छा, यूँ तो जाहिर है 15 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी इनिंगें आपने खेली हैं। आपकी यादगार इनिंग कौन सी है इन 15 सालों में जो हमेशा याद रहती हो कि बस क्या खेली थी मैं उस दिन हैं? मुझे लगता है कि जैसे कोई आप सेंचुरी या 50 बनाते हो वही आपकी यादगार इनिंग रहती है। मैंने एक हाईएस्ट माशाल्लाह इंडिविजुअल स्कोर किया था 176 अगेंस्ट आयरलैंड इन कज़ाफ़ी स्टेडियम। सो मुझे लगता है मेरी वही सबसे ज़्यादा शानदार है। फिर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड में भी मैंने 100 किया है, सो वो भी एक अच्छा ट्रैक था। तो मतलब ये है कि जितने भी 100 है मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतरीन से। वर्ल्ड कप में मैं ओडीआई वर्ल्ड कप में मैं पहली प्लेयर बनी थी जिसने लाइक पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी की, तो वो भी यादगार है। सो हर सेंचुरी यादगार है। फिर इधर अभी हमारे साउथ अफ्रीका आई थी इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तब भी मैंने बैक टू बैक 2 सेंचुरी की, 50 की। सो वो भी मेरा इंडिविजुअल स्कोर था। आपने ये आदत बना ली है सेंचुरी करने की? कोशिश यही होती है कि मेरा, क्योंकि फुली फोकस ये होता है कि यार मैं बैटर हूँ, सो मुझे रन ही करने हैं। 170 की इनिंग खेली आपने, फिर कितने दिन क्रिकेट नहीं खेली? नहीं, मैंने माशाल्लाह अगले मैच में फिर रन किए थे 91 शायद। वेरी गुड। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे भाई सिद्रा आपका, और बहुत सारी दुआएं भी आपके लिए। बहुत शुक्रिया कि आपका बल्ला जो है वो ऐसे ही रन उगलता रहे इंशाल्लाह, और आप इसी तरह पाकिस्तान की जीत में हिस्सेदार बनती रहें, और आइंदा आने वाले आलमी कप के अंदर भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत उम्दा हो और वो पाकिस्तान की जीत का पेशखेमा बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जीती रहिए, सलामत रहिए। नाज़रीन, आपने हमारी बहुत अच्छी बैटर सिद्रा अमीन की गुफ्तगू सुनी, और
आपको इस गुफ्तगू को सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा। आज की इस गुफ्तगू के साथ, इस इंटरव्यू के साथ ही आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ राना आपसे चाहेगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।